हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे हैं और अपना इनर वर्क बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो डीएफ्स अभी इस समय जो एनर्जी चल रही है वो ऐसी है कि पिन ड्रॉप साइलेंट आप फील कर पा रही हैं। और ये दोनों की तरफ है, दोनों ही साइलेंट मोड पे हैं। कोई किसी को कुछ नहीं बोल रहा है, कोई किसी को कुछ नहीं बता रहा है, बस चुप करके देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, कौन पहले स्टेप लेता है। वेट जबकि दोनों ही कर रहे हैं, बात करने की क्रेविंग दोनों की ही है। ठीक है, आप भी मिस कर रहे हो तो वो आपके पर्सन भी आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ये जर्नी जो है ना ख़त्म हो गई है, अभी कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं है, कुछ हो ही नहीं रहा है, हमें कुछ क्लैरिटी नहीं दी जा रही है डिवाइन की तरफ से, है ना। अगर आप किसी टैरो कार्ड रीडर के पास भी जाएंगी, किसी मेंटोर के पास भी गाइडेंस लेने जाएंगी, अगर आप डिवाइन के पास भी क्लैरिटी मांगेंगे तो इस समय आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है। ठीक है, तो इसकी एक वजह है कि आपके जो थर्ड आई पे वर्क चल रहा है, इसलिए आपको क्लैरिटी नहीं दी जा रही है। थैंक यू यूनिवर्स। और थर्ड आई पे वर्क होने की वजह से और आपको आंखों में जलन हो सकती है, खारिश हो सकती है आइज़ में। ठीक है, थर्ड आई पे प्रेशर बढ़ सकता है, आपको ऐसा फील हो सकता है। तो ये सारी इसलिए हो रही है कि एक होता ना कि जब काम चलता है तो आपको क्लैरिटी नहीं मिलती, लेकिन काम होने के बाद आपको सारी क्लैरिटी दी जाएगी डिवाइन की तरफ से। सो बी पेशेंस। ठीक है, इस समय आपको बिल्कुल पेशेंसली काम करना है और बिल्कुल ही डिसहार्टन नहीं होना है कि हाँ कुछ नहीं हो रहा है। और दोनों तरफ ही सेम एनर्जी है, दोनों ही एक दूसरे से बात करना चाहते हैं, दोनों ही क्रेव कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल साइलेंटली। ठीक है, क्योंकि अभी डिवाइन इंटरवेंशन चल रहा है तो आपको एक दूसरे की तरफ जाने भी नहीं दिया जा रहा होगा। कि आपका भी अगर मन कर रहा है ना बात करने का, तो भी आपका एक मन एकदम से पीछे हट जाता है कि नहीं मुझे नहीं बात करनी है। तो इस वजह से ये डिवाइन इंटरवेंशन है, आपको भी वहाँ तक नहीं पहुँचने दिया जा रहा है। ठीक है, और कुछ डीएफ्स ऐसी हैं कि उनके ना टीथ में बहुत ज़्यादा पेन हो रही है। लेफ़्ट या साइड, राइट साइड हो सकता है, किसी भी साइड, या फिर पूरे मुंह में उनके जो आसपास के मतलब लेफ़्ट एंड राइट दोनों साइड के जो टीथ होते हैं वो पेन कर रहे हैं इस समय, है ना। जो पुराने दर्द थे में भी पहले कोई जैसे होता ना दांत में कीड़ा लग जाता है, लेकिन उसने आज तक आपको कभी तंग परेशान नहीं किया था। तो काफ़ी डीएफ्स है जो इस समय जो फीलिंग करवाती हैं। कोई अपनी दांत निकलवाने जा रही है, कुछ कोई ना कोई ट्रीटमेंट आप करवा रहे हो, तो ये कलेक्टिव की एनर्जी चल रही है। क्योंकि इस समय जो थ्रोट चक्रा पे बहुत ही ज़्यादा डिवाइन की तरफ से वर्क चल रहा है। थ्रोट चक्रा क्लींस किया जा रहा है, खास करके डिवाइन मैस्कुलाइन का। ठीक है, तो उसका इफ़ेक्ट आप पर आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा पेन हो सकती है टीथ में, टीथ के कारण हेडेक भी हो सकता है। ये एनर्जी भी काफ़ी 3-4 दिन से है। ठीक है, क्योंकि देखिए डिवाइन मैस्कुलिन का एक जो लास्ट वाला चक्रा होता है, जब यूनियन का टाइम आता है तो लास्ट में कौन सा आता है कि थ्रोट चक्रा। जब तक थ्रोट चक्रा की क्लिनजिंग नहीं होगी, अच्छे से अनब्लॉक नहीं होगा, तो यूनियन में नहीं आ पाएंगे आप। क्योंकि थ्रोट से ही तो बोलना है उनको, सब कुछ अपना है, अपनी गलतियां माननी है, अपना लव एक्सप्रेस करना है, अपना जो भी है सॉरी बोलना है, तो वो तभी बोल पाएंगे। लेकिन जब तक टाइमिंग नहीं आएगी डिवाइन टाइमिंग, तब तक क्या है उनको साइलेंट रखा जाता है। इसीलिए तो ये थ्रोट चक्रा की क्लींजिंग चल रही है। सो डोंट वरी, आप थोड़ा बहुत अपना ट्रीटमेंट करवाइए, मेडिसिन लीजिए। मेडिसिन नहीं है तो लौंग वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, लौंग का तेल आता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और इस समय मतलब क्लैरिटी बिल्कुल दी ही नहीं जा रही है आपको। ठीक है, एक डिवाइन फेमिनाइन का एक क्वेश्चन आया था कि क्या जब हम डिटैचमेंट में आ जाते हैं तो क्या डीएम भी हमसे डिटैचमेंट में आ जाते हैं। ऐसा नहीं होता है डियर। डीएफ जैसे जैसे अपने ऊपर वर्क करती है तो वो डिटैचमेंट में जाती है, और आपके डीएम आपके साथ अटैचमेंट में, मतलब आप रनिंग मोड में आ जाती हैं और आपके पर्सन आपको चेज़ करने लग जाते हैं। लेकिन ये तभी होगा ना जब आप इनर वर्क करेंगी प्रॉपर बैठकर।
तो जितना आप इनर वर्क करेंगी उतना आप उनको पीछे छोड़ती जाएंगी और वो आपके पीछे पीछे आएंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, तो इसीलिए आपको बोला जाता है कि जितना हो सके डिटैचमेंट में जाइए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, तो आपके पर्सन आपके ऊपर ध्यान देंगे। और एक और है कि जैसे ना कुछ डीएफ्स को एक गलत फहमी रहती है हमेशा ही सही कि डीएम उनकी एनर्जी लेकर भाग जाते हैं, तो मैं इसको भी क्लियर करती हूँ। जब डीएम आपके पास आते हैं, कॉल मैसेज आता है, तो वो आपको चेक करने आते हैं कि देखिए भी मेरी डीएफ तैयार हुई है कि नहीं हुई है यूनियन के लिए। तो आप क्या करते हो, वो 1-2 दिन बात करते हैं और आप क्या करते हो, एकदम से फिर से चेजिंग मोड में चले जाते हो। उनका कॉल नहीं आया, उनका मैसेज नहीं आया, अभी आना चाहिए था, अभी मैंने कॉल मैसेज किया था, उसका आंसर नहीं दिया है, सीन नहीं किया है, अनसीन है या सीन करके छोड़ दिया है। तो ये ना वो आपके जो एनर्जी लेके नहीं भागते हैं, वो आपकी चेजिंग एनर्जी से भागते हैं, क्योंकि वो आपको सेंड करने आते हैं कि आप इस एनर्जी से बाहर आइए। आपको अपनी खुशियों के लिए किसी पे डिपेंड नहीं रहना है, आपको चेजिंग मोड में नहीं जाना है। लेकिन आप फिर से जब चेजिंग मोड में चली जाती हैं तो वो रन कर जाते हैं, वो भाग जाते हैं और आपको लगता है कि वो आपकी एनर्जी लेकर भाग गए हैं। तो यहाँ पे कमी डीएफ में ही होती है, ठीक है। तो वो आपके मिरर करते हैं आपको। और जो ये जो साइलेंट है, साइलेंस चल रही है अभी, बहुत ज़्यादा साइलेंस है दोनों तरफ ही। तो ये होता है ना कि तूफ़ान के पहले की साइलेंस। तूफ़ान ऐसा नहीं कि कुछ बुरा होने वाला है या कुछ ऐसा नहीं, कोई भी किसी भी तरह का हो सकता है, यूनियन ही हो जाए आपका, आपने सोचा भी ना हो, ठीक है, कि ऐसा कुछ होगा। अभी तो कुछ हो नहीं रहा है, डिवाइन कुछ नहीं कर रहे हैं, तो एकदम से यूनियन हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो ये जो साइलेंस है ये होती है कि डीएम और डीएफ अपने अपने इश्यूज़ जो बाकी रह जाते हैं उन पे वर्क करते हैं। आपने अगर टेलीपैथिकली कोई मैसेज भेजा उनको, उन्होंने रिसीव किया है, तो उनको पता चलता है कि नहीं मेरे में अभी ये कमी है, तो वो उस कमी को ख़त्म करके ही आपके पास आएंगे, ठीक है। तो ये जो साइलेंस है इसको एक डिवाइन की ब्लेसिंग ही समझिए, अभी जो चल रही है साइलेंस, क्योंकि इसमें क्या है कि डीएम्स अपने जो सबसे बड़े फियर हैं उनको फेस कर रहे हैं, उनको क्लींस कर रहे हैं कह सकते हैं। क्योंकि जो मेरे ख्याल से जो डीएम का सबसे बड़ा डर होता है वो होता है कि अपनी डीएफ को खोने का। अभी क्या है, उनको ये भी बताया जाएगा कि आपकी डीएफ कहीं नहीं जा सकती, आपके पास ही रहेगी हमेशा, आप उसको कभी नहीं खोएंगे, है ना, ऐसा भी होता है। तो इसलिए ये साइलेंस आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्यों हो रही है, तो ये लेट गो कीजिए, सरेंडर मोड में आना है। आप बहुत सारी डीएफ्स है जो कहती हैं हम तो सरेंडर कर चुके हैं, ऐसा नहीं करती हैं आप। आपको सरेंडर का मतलब ही नहीं पता है। सरेंडर का मतलब है जो भी जर्नी में आ रहा है, चाहे वो साइलेंस है, चाहे वो ट्रिगर है, चाहे वो पेन है, उसको एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है, उसमें अपना दिमाग कम लगाइए, ओके। और एक थोड़ी सी जो मुझे एनर्जी पिक हो रही है, थोड़ा सा ब्लैक मैजिक की अगेन पिक हुई है थोड़ी सी, कि ब्लैक मैजिक किया जा रहा है थर्ड पार्टी की तरफ से। वो कोई भी हो सकती है, फैमिली, फ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, कुछ भी हो सकता है। तो ब्लैक मैजिक करके उनको रोका जा रहा है। तो लेकिन इस बार क्या है, आपके जो पर्सन है वो नहीं रुकेंगे, है ना। चलिए, तो ये सब चीज़ें चल रही हैं अभी आपके साथ, और बाकी कोई एनर्जी होगी तो ज़रूर मैं अपडेट दूंगी। और एक डीएफ है मेरी, वो मेरे ग्रुप में भी है, उन्होंने पूछा था कि हाँ आप जैसे एनर्जी एक्सचेंज के रूप में कुछ नहीं लेती हैं, जैसे कोई भी मेंटर है, ठीक है, जो भी आपको गाइड कर रहे हैं वो कुछ नहीं लेते आपसे। तो मेरा एक ही कहना है कि हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए होता है। हमारा अगर जब चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तो यूट्यूब हमें देगा, है ना, जो भी क्राइटेरिया होगा उसका, उस हिसाब से वो पैसे देगा। लेकिन आपको अपने हिसाब से क्या करना है, अपनी तरफ से क्या करना है कि आपको देखा होगा कि जितने भी मेंटोर है या गाइड है जो आपको गाइड करते हैं, वो आपसे क्या कहते हैं कि सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को कमेंट कीजिए। तो वो इसलिए नहीं कहते कि देखिए ये जो हमारे चैनल होते हैं ना, ये डिवाइनली गाइडेड होते हैं, तो डिवाइन
ने जिसको भी हमारी एनर्जी अपडेट से रेजोनेट करवाना होगा तो उसके पास हमारी एनर्जी जाएगी, ये हमारी वीडियो जाएगी, इतना तो श्योर है ना, क्योंकि ये नॉर्मल लोगों के लिए तो होती नहीं है। तो ये आप एक क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कीजिए। तो उसको क्या होता है कि आपकी जो एनर्जी है ना, वो जो मेंटोर है, जो गाइड कर रहा है आपको, जो टीचर है आपका, कुछ भी कह सकते हैं उसको, तो वो आपकी एनर्जी से क्या हो जाता है, कनेक्ट कर पाता है। ठीक है, आपके लिए अगर कोई डिवाइन से मैसेज मिला है तो वो आप तक पहुंच ही जाएगा। तो इसलिए हम बार बार बोलते हैं, मैं तो बस इतना बोलती नहीं हूँ, पर फिर भी मैं कहना चाहूँगी कि जब भी आप किसी का भी चैनल सुन रहे हैं तो उनका सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। इससे आपकी एनर्जी उनके साथ कनेक्ट हो पाती है और वो आपके लिए मैसेजेस उनसे मिल पाते हैं। तो बस यही का रीज़न है बार बार बोलने का। अदरवाइज़ जो होगा, जिसने भी सब्सक्राइब करना होगा वो डिवाइन की मर्ज़ी से ही होगा, आपकी मर्ज़ी से नहीं होगा, जब हमारी मर्ज़ी से नहीं होगा, है ना। तो बस अपना ये है कि थोड़ा सा सोल पर्पस कीजिए, ये भी हमारे लिए बहुत अच्छा है कि हम किसी को गाइड कर रहे हैं सोल पर्पस करने के लिए, तो हमारी वजह से किसी का भला हो रहा है या कुछ है, तो ये भी हमारी एनर्जी एक्सचेंज ही है। ठीक है ना, तो यही रीज़न्स हैं बार बार बोलने का। तो बाकी आपकी इच्छा है, आपकी मर्ज़ी है, आपको अगर रेजोनेट कर रही हैं चीज़ें तो कमेंट्स ज़रूर लिखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, सबका ही कीजिए। मैं ये नहीं बोलूँगी मेरा कीजिए या किसी का मत कीजिए, सबका ही कीजिए। एनर्जी एक्सचेंज यही है। थैंक यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, आई लव यू ऑल।